गदर 2 को अपना विलेन नहीं मिल रहा था। अमरीश पुरी के जूते को भरना आसान बात नहीं थी। हिंदी और साउथ से एक्टर्स को खंगाला गया। फिर तलाश की सुई जाकर रुकी मनीष वाधवा पर। वो मनीष वाधवा जिन्होंने अपने पिता की फिल्म में पहली बार काम किया, जी लगाकर थिएटर किया, टीवी का वो एक रोल जिससे वाहवाही लूट ली, शाहरुख की फिल्म के विलेन बने, करण जौहर की तख्त साइन की, लेकिन फिल्म ही डिब्बा बंद हो गई। ये पूरी जर्नी उनको गदर 2 तक कैसे लेकर आई, उनकी कहानी को थोड़ा करीब से जानेंगे। मनीष वाधवा का जन्म अंबाला में हुआ। पिता एयरफोर्स में कार्यरत थे, मां गृहिणी थी। अपने मन के लिए सत्संग समाज में गाया भी करती थी। सरकारी नौकरी से रिटायर होने के बाद पिता ने अपने पैशन पर ध्यान देने का फैसला लिया। वो फिल्म इंडस्ट्री में आना चाहते थे, अपनी फिल्में बनाना चाहते थे। उनका सपना कभी पूरा नहीं हो सका। खुद से एक फिल्म बनाई, लेकिन वो लोगों तक नहीं पहुंच सकी। उस फिल्म में उन्होंने अपने बेटे मनीष से एक्टिंग भी करवाई। मनीष बताते हैं कि वो शूटिंग वाला अनुभव आज भी उनके जहन में ताज़ा है। नन्हे मनीष आधे बाजू की स्वेटर पहने शीशे के सामने शूट कर रहे थे। उस वक्त तक शूटिंग का श तक नहीं पता था, लेकिन उस अनुभव ने मन के अंदर कुछ जगा दिया। स्कूल में अपने सत्संग समाज में छोटे मोटे नाटक करने लगे। उधर दूसरी ओर पिता अपने पैशन के लिए बम्बई आना चाहते थे। घर के बड़ों को मुश्किलों से मनाया गया। सब कुछ फाइनल हो जाने के बाद उनका परिवार बम्बई आ चुका था। इंडिया में पैदा होने वाला हर नौजवान जिंदगी के किसी मोड़ पर 2 सपने देखता है, हीरो बनने का और देश के लिए क्रिकेट खेलने का। हीरो वाले सपने के लिए टाइम नहीं था, इसलिए मनीष ने क्रिकेट पर फोकस किया। मुंबई में कॉलेज की पढ़ाई के दौरान वो क्रिकेट में सक्रिय हो गए। इसी को करियर बनाने का प्लान था। हालांकि इस साथ में नाटक भी चल ही रहा था, क्योंकि वो मन को सुख देता था। एक दिन वो कोई लोकल नाटक करके घर लौट रहे थे। रास्ते में उनके प्रोफेसर ने देख लिया। उनके बगल में अपना स्कूटर रोका। ये टीचर थे परेल सर। उन्होंने लिफ्ट ऑफर की। मनीष को लगा कि अब यही क्लास लगेगी। परेल सर ने पूछा कि कहाँ गायब रहते हो, क्या करते हो आजकल? मनीष ने बता दिया कि कुछ दोस्तों के साथ मिलकर नाटक किया करता हूँ। परेल सर ने सुना और 2 दिन बाद मनीष के नाम का बुलावा भेजा। वो चाहते थे कि मनीष कॉलेज के लिए नाटक करें। इस तरह मनीष ने अपना पहला नाटक लिखा, अंगूर खट्टे हैं। लेकिन वो उसे डायरेक्ट नहीं करना चाहते थे, इसलिए बाहर से डायरेक्टर को बुलाया गया। वो उनके साथ थिएटर डायरेक्शन की बारीकियां सीखने लगे। एक दिन रिहर्सल चल रही थी, तभी अचानक से डायरेक्टर ने अपने पाँव से चप्पल निकाली और खींचकर मनीष के पैर पर मारी। चीखे कि क्या अपने आप को संजय दत्त समझ रहे हो? दोनों पैरों पर खड़े नहीं हो सकते? मनीष को कुछ समझ नहीं आया। वो अपने दोनों पैरों पर ही तो खड़े थे। कुछ समय बाद एहसास हुआ कि वो क्या कहना चाह रहे थे। यहाँ पैर सीधे रखकर चलने की बात हो रही थी। उस कोल्हापुरी चप्पल ने मनीष को बहुत कुछ सिखा दिया। आगे वो एक्टिव तौर पर थिएटर करने लगे। कॉलेज स्तर की प्रतियोगिताओं में इनाम जीते। थिएटर सर्कल में उनका नाम होने लगा। थिएटर में ज्यादा पैसा नहीं होता, कलाकार मन की तृप्ति के लिए लगा रहता है। मनीष ने कमर्शियल थिएटर का रुख कर लिया। पैसा वहां भी ज्यादा नहीं था, लेकिन थोड़ा बहुत काम चल रहा था। उसी दौरान उन्हें एक बड़ा प्ले मिला। नाम था माँ रिटायर होती है। जया बच्चन लीड रोल में थी। उनके बेटे का रोल किया मनीष ने। प्ले को नामी लोगों से सराहना मिली। उन्हीं में से एक थे प्रकाश झा। वो एक फिल्म प्लान कर रहे थे। उसमें नेगेटिव रोल के लिए उन्होंने मनीष को अप्रोच किया। मनीष बताते हैं कि भले ही टीवी ने उन्हें देश भर में फेमस किया, लेकिन वो हमेशा फिल्में करना चाहते थे। बहरहाल राहुल नाम से ये फिल्म बनकर रिलीज हुई। प्रकाश झा को मनीष का काम पसंद आया। उन्होंने इंटरव्यूज में उनकी तारीफ भी की, लेकिन फिल्म के साथ मसला ये हुआ कि इसे ऑडियंस नहीं मिली। मनीष की पहली फिल्म के बारे में किसी को पता नहीं चला। कुछ ऐसा ही श्याम बेनेगल की फिल्म नेताजी द फॉरगॉटन हीरो के साथ भी हुआ। फिल्म में मनीष ने इनायत नाम का किरदार निभाया। रोल इतना छोटा था कि लोगों की नजर में ही नहीं आया। फिल्मों में बात नहीं बन रही थी, इसलिए मनीष ने टीवी में भी अपना काम शुरू कर दिया। पहला शो आया आम्रपाली, लेकिन उन्हें पहला बड़ा ब्रेक दिलाने का काम किया कोहिनूर ने। कोहिनूर को अलग लेवल पर प्रमोट किया गया। मुंबई शहर में बड़े बड़े बैनर लगवाए गए, लंबे बालों में मनीष की फोटो के साथ में लिखा होता कोहिनूर सेंट ऑन सिनर। इन होर्डिंग्स पर नजर ना पड़ना लगभग नामुमकिन है। राम गोपाल वर्मा की भी नजर उस पर पड़ी। एक दिन उनके ऑफिस से मनीष को कॉल आया। बताया गया कि रामू आपसे मिलना चाहते हैं। उत्साह से भरे मनीष उनके ऑफिस पहुंच गए। रामू ने उन्हें शबरी फिल्म ऑफर की।
यहाँ बड़ा रोल था। मनीष को उम्मीद थी कि शबरी के बाद सब कुछ बदल जाएगा, लोग उन्हें जानने लगेंगे, धड़ाधड़ काम मिलने लगेगा, मगर ऐसा नहीं हुआ। फिल्म साल 2005 में बनकर तैयार हो गई। अगले साल रिलीज का प्लान था, लेकिन किसी वजह से अटक गई। कोई बात न बनते देख मनीष फिर से टीवी की तरफ मुड़ गए। एक दिन मनीष को फिर फोन आया। उन्हें बताया गया कि चाणक्य पर एक शो बन रहा है, क्या आप धनानंद और चाणक्य के लिए ऑडिशन देना चाहेंगे? मनीष नेगेटिव रोल नहीं करना चाहते थे, उनकी इच्छा थी चाणक्य बनने की, ऐसा स्ट्रॉन्ग रोल जिसे हर एक्टर करना चाहेगा। उन्होंने दोनों ही कैरेक्टर्स के लिए ऑडिशन दिया। धनानंद के केस में तो ऑडिशन के 45 मिनट बाद ही उन्हें फाइनल कर लिया गया। इसके बावजूद भी उन्हें चाणक्य के लिए ऑडिशन देने के लिए बुलाया गया। मनीष को खबर थी कि मेकर्स किसी बड़े एक्टर को चाणक्य के लिए कास्ट कर रहे हैं, तो फिर उनका ऑडिशन लेने का क्या मतलब? फिर भी मेकर्स के कहने पर उन्होंने चाणक्य का ऑडिशन दिया। मेकर्स के समीकरण बदल गए। अब वो मनीष को चाणक्य के लिए चाहते थे। मनीष को क्या ही आपत्ति थी, बस मेकर्स की एक शर्त थी कि मनीष को गंजा होना पड़ेगा। वो प्रोस्थेटिक का इस्तेमाल नहीं करना चाहते थे। मनीष को ऐसा करना रिस्की लग रहा था। एक रोल के चक्कर में कहीं आगे काम मिलना बंद हो जाए तो वो हर मुमकिन तरीके से इसे टालते रहे। शूटिंग का दिन आ गया। 2 घंटे में मनीष को कैमरे के सामने होना था। उधर वो बाल कटवाने को राजी नहीं थे। मन को ठोस करके फैसला लिया गया, बाल कटवा लेते हैं। अपने ही हाथ की खेती है, 6 महीने में वापस आ जाएगी। मनीष ने साल 2011 में टाइम्स ऑफ इंडिया को दिए इंटरव्यू में कहा था, मैं 11 साल पहले गंजा हुआ और उसके बाद से लोगों ने मुझे बाल नहीं उगाने दिए। मुझे ऐसे ही कैरेक्टर ऑफर हुए जहां ऐसे लुक की ज़रूरत थी। मुझे याद है मैं किस दिन गंजा हुआ था, वो तारीख थी 22 दिसंबर 2010। मैंने सोचा था कि 6 महीने में बाल उगाएंगे। 11 साल हो गए, अब तक बाल नहीं उगा पाया हूँ। इमेजिन टीवी पर आने वाला चाणक्य फट पड़ा, देश भर में उनके काम की धाक जमा डाली। लोगों के लिए मनीष वाधवा की छवि ही चाणक्य बन गई। आज भी सोशल मीडिया पर चाणक्य के कोट्स, स्टेटस आदि शेयर किए जाते हैं जहां बैकग्राउंड में मनीष की फोटो होती है। चाणक्य ने मनीष वाधवा का नाम और काम देश भर में फैला दिया। शो से ऐसी पुख्ता इमेज बनी कि उन्हें दमदार पीरियड ड्रामा के लिए ऑफर आने लगे। उन्होंने लाइन से हिस्ट्री और माइथोलॉजिकल फिल्म्स में काम किया। तेलुगु फिल्म इंडस्ट्री में एक पीरियड फिल्म बन रही थी। लीड रोल में नानी और साई पल्लवी थे। उन लोगों को विलेन की तलाश थी। कहीं से मनीष का नंबर निकालकर उन्होंने कॉल किया, कहा कि सर हमने आपको चाणक्य में देखा है, हम आपको पिछले 4 महीने से ढूंढ रहे हैं। मनीष को लगा कि कोई फिरकी ले रहा है। उन्हें पॉइंटेड सवाल पूछे। थोड़ी देर में क्लियर हो गया कि कोई प्रैंक कॉल नहीं था। कुछ दिन बाद वो हैदराबाद में थे, श्याम सिंह रॉय के सेट पर। फिल्म में उन्होंने घनघोर दुष्ट किस्म के महंत का रोल निभाया था। फिल्म बन गई। अब रिलीज के बाद मनीष को एक बात का डर था कि फिल्म देखकर लोग कहीं उन्हें पीटने न लगे। फिल्म में उनका किरदार महिलाओं का यौन शोषण करता था और उनको चिंता थी कि साई पल्लवी को लोग साउथ में पूजते हैं तो फिल्म देखकर उन पर न बरस पड़े। हालांकि ऐसा कुछ नहीं हुआ, फिल्म आराम से रिलीज हो गई। उसी दौरान गदर 2 से जुड़े लोग अपना विलेन ढूंढ रहे थे। फिल्म की शूटिंग शुरू हो चुकी थी और अब तक विलेन फाइनल नहीं हुआ था। फिल्म के फाइट मास्टर रवि वर्मा भी एक्टिवली ऑप्शन खोज रहे थे। तभी उन्हें मनीष का ध्यान आया। दोनों ने श्याम सिंह रॉय में भी साथ काम किया था। डायरेक्टर अनिल शर्मा को उनके बारे में बताया। अनिल ने मनीष को मिलने के लिए बुला लिया। वो उन्हें चाणक्य से पहचान गए। ऊपर से उन्हें मनीष की हिंदी पर पकड़ भी अच्छी लगी। उन्होंने अपनी तरफ से मनीष को फाइनल कर लिया। बस उस बातचीत में सनी देओल मौजूद नहीं थे। उनका कहना था कि कुछ दिनों में सनी पाजी आ जाते हैं, वो भी आपसे मिल लेंगे। कहानी कुछ दिन आगे बढ़ी। सनी और मनीष मिले। सनी ने कहा कि अमरीश जी का रोल करना बहुत बड़ी जिम्मेदारी है, क्या आप इसे निभा पाएंगे? मनीष ने जवाब दिया, आपके और अनिल जी के मार्गदर्शन में मैं अपनी पूरी कोशिश करूंगा। मनीष फाइनल हो गए। श्याम सिंह रॉय और गदर 2 के बीच मनीष वाधवा ने एक और बड़ी फिल्म की थी। शाहरुख खान, जॉन अब्राहम और दीपिका पादुकोण स्टारर पठान। लॉकडाउन के दौरान उन्हें कास्टिंग डायरेक्टर शानू शर्मा ने ये फिल्म ऑफर की थी। मनीष ने करीब 7 से 8 दिनों तक फिल्म के लिए शूटिंग की। पठान में उन्होंने पाकिस्तान आर्मी ऑफिसर का रोल निभाया था। अब तक की अपनी जर्नी में मनीष सिर्फ किसी एक चीज पर नहीं रुके। थिएटर किया, उसके बाद कोई दोस्त डबिंग स्टूडियो तक ले गया। अपनी पसंदीदा हॉलीवुड और साउथ की फिल्मों के लिए डब किया। कैप्टन अमेरिका के दोस्त बकी की हिंदी आवाज बने। टीवी में काम किया, जमकर काम किया। साथ ही फिल्में भी की। श्याम बेनेगल, राम गोपाल वर्मा से लेकर सिद्धार्थ आनंद और संजय लीला भंसाली जैसे फिल्म मेकर्स की फिल्मों में दिखे। और हाँ, राम गोपाल वर्मा की शबरी नाम की फिल्म जो अटकी हुई थी वो साल 2011 में रिलीज हुई। मनीष कहते हैं कि वो अभी रुकेंगे नहीं, काफी चीजें प्लान है और काम करते रहेंगे।
खैर, आपके लिए सारी इंटरेस्टिंग जानकारी जुटाई थी हमारे साथी यमन ने। मैं हूं मेघना, देखते रहिए ललन टॉप सिनेमा। शुक्रिया।